भूतिया फ्लाईओवर। अरे ये क्या, इस रास्ते पर तो ईंट पत्थर पड़े हैं, अब मैं रास्ता कैसे पार करूं? हिमांशु अपनी बाइक से उतरकर रास्ते के सामने पड़े ईंट और पत्थरों को उठाकर साइड में फेंकने लगता है। तभी उसे अचानक से पायलों के बजने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अरे ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत यहाँ से गुजर रही हो, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी हिमांशु को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई साया खड़ा हो। जैसे ही वो ये पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता और वो फ्लाईओवर पर कुछ गड़बड़ समझकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, कहां जा रहे हो, रुक जाओ। हिमांशु पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई खड़ा नहीं होता। तभी उसे अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हिमांशु का हलक सूख जाता है और वो तुरंत अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बाइक चलाता है, पीछे से कोई उसकी बाइक पकड़ लेता है। जैसे ही उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है, उसके पीछे एक बहुत ही भयानक भूत और एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल, भूत, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस फ्लाईओवर को पार करने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तू तो फंस गया, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, तेरी मौत तो तय है। तभी भूत और चुड़ैल दोनों मिलकर हिमांशु को मार देते हैं और उसके टुकड़े करके फ्लाईओवर पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह फ्लाईओवर के चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है। चारों तरफ पुलिस अपनी छानबीन करते हुए हिमांशु के हत्यारे को ढूंढ रही होती है। कई समय से इस फ्लाईओवर पर लोगों के मरे हुए शरीर मिल रहे हैं। ऊपर से जो भी इन लोगों को मारता है, वो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्लाईओवर के ऊपर फेंक देता है। अगर यही चलता रहा तो पता नहीं ऐसे कितने लोगों की मौत होगी। सर, हमने तो मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस हम पकड़ ही नहीं पा रहे। बहुत ही चालाकी से ये आदमी लोगों को मार रहा है। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए और मुजरिम अपने सामने जिंदा चाहिए, समझे तुम? कमिश्नर इंस्पेक्टर राघव को ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर राघव पूरे फ्लाईओवर का अच्छी से छानबीन करता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे कोई सबूत हाथ नहीं लगता। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए इंस्पेक्टर राघव के पास आता है और उनसे कहता है, अगर तुम्हें मुजरिम को पकड़ना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बूढ़ा आदमी राघव के कान में उसे कुछ बताता है, जिसके बाद राघव को पहले तो उस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो इस केस को सुलझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और रात होने लगती है। तभी दोबारा से फ्लाईओवर के ऊपर से एक आदमी अपनी कार से गुजर रहा होता है। तभी उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी कार की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी कार से निकलता है और फोन मिलाने लगता है। अरे यार, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है फ्लाईओवर के ऊपर। मैं भी किसी मैकेनिक को बुलाकर उसे ठीक करवाता हूँ, उसके बाद पार्टी में पहुंचूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी उसे अचानक से पायलों की छन छन और चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो यहां से वहां देखने लगता है। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कोई है। तभी फ्लाईओवर के नीचे से चढ़ते हुए एक भयानक भूत और एक भयानक चुड़ैल ऊपर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत, चुड़ैल है, भगवान कोई मुझे बचाओ इन भूत और चुड़ैल से। अरे कोई है जो मेरी मदद करे। अरे मेरे दादा, ये तो मेरे पास ही चलते हुए आ रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूं? 24 फ्लाईओवर से गुजरेगा, मैं उसे मार दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस फ्लाईओवर से गुजरने की। अब देख, तुझे मैं इस दुनिया से ही गुजरवा दूंगा। वो दोनों उस आदमी के करीब जाने लगते हैं। जैसे ही वो उन दोनों आदमी को पकड़ते हैं, उन दोनों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। कौन हो तुम?
तुम एक साधारण आदमी नहीं हो। हमें बताओ तुम कौन हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, हमें बता दो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तभी वो आदमी कहता है, मैं एक भैरव बाबा हूँ जो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है। तुमने बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे बताओ तुम दोनों कहाँ से आए हो और इस फ्लाईओवर पर क्या कर रहे हो। वो दोनों भैरव की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी वहां इंस्पेक्टर राघव अपने हाथ में पूजा की सामग्री लेकर पहुंच जाता है। राघव को देखते ही चुड़ैल आ जाती है। देखो तो एक और आया है अपनी मौत की बलि चढ़ाने। आज तुम दोनों आखिरी बार इस फ्लाईओवर के ऊपर देखने वाले हो। अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, क्या पता हम पूरी कर सके। बच्चे अपने पिता से मजाक नहीं करते। तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। भूत और चुड़ैल की बात सुनकर भैरव अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और भैरव से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम दोनों को माफ कर दो। हम तुम्हें अपना पूरा सच बताते हैं, लेकिन इन मंत्रों का जाप बंद कर दो। हम दोनों को माफ कर दो, हम तुम्हें अपना पूरा सच बताते हैं, लेकिन इन मंत्रों का जाप बंद कर दो। मेरी शादी हुई थी और हम दोनों अपने हनीमून से वापस अपने घर जा रहे थे। हमारा घर सरायपुर में था। उस दिन हम दोनों ने ही बहुत ज्यादा पी रखी थी। रात का समय था और कुणाल जी ड्राइव कर रहे थे। उसी दौरान इस फ्लाईओवर के ऊपर एक आदमी बहुत ही तेजी से ट्रक चलाकर ला रहा था। उस आदमी ने भी पी रखी थी। उसी दौरान ना तो कुणाल जी को अच्छे से होश था और ना ही उस आदमी को, जिसकी वजह से हमारी कार का उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों उस वारदात में वहीं मर गए। लेकिन मरने के बाद भी हम दोनों को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हम दोनों ने इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाले हर एक आदमी को मारना शुरू कर दिया। जितना लोगों को मारना था तुमने मार दिया, लेकिन अब तुम दोनों को यहाँ से मुक्त होना पड़ेगा। हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर किसी ने हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर किसी ने हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चुड़ैल की बात सुनकर भैरव बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपना पवित्र त्रिशूल उन दोनों के अंदर घोंप देता है। एक ही बारी में दोनों के शरीर से त्रिशूल आर पार हो जाता है और जिसके बाद वो दोनों वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।